हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 अकेडमी में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे समय दूरी के टाइप नंबर 4 की। और टाइप नंबर 4 में देखिए हम लोग किस तरह से कॉन्सेप्ट, एक बेसिक टू हाई लेवल कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नए क्वेश्चन को। ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे। कहता है कि एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा स्कूल से घर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसे 10 घंटा का समय लगता है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या है? एक लड़का है जो अपने घर से स्कूल जाता है, कितना का स्पीड? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्कूल से वापस आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कहता है कि उसे 10 घंटा का समय लगता है, तो घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। कहता है कि घर से स्कूल जाता है, ये रहा स्कूल, घर से स्कूल, घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, यही तो निकालना है। कहता है एक लड़का अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। कहाँ जा रहा है? स्कूल। और वहाँ से वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। कहाँ? घर। तो उसे कहता है 10 घंटा का समय लगता है। कितना घंटा का समय? 10 घंटा का समय लगता है। तो कह रहा है कि घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। आइए देखिए, यदि अगर इस तरह के क्वेश्चन देगा तो हम लोग सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए, तो कुल दूरी नहीं मालूम है, तो सबसे पहले कुल दूरी नहीं मालूम है तो क्या करेंगे? तो ये 3 और 2 यानी चाल के कटेबल में कोई वैसा दूरी रख देंगे जो 3 और 2 दोनों से बिल्कुल कटेगा। अब आइए, यानी 3 और 2 से कटेबल डिजिट यानी कुल दूरी हम कितना रख सकते हैं? तो 6 किलोमीटर। यानी घर से स्कूल के बीच की दूरी 6 किलोमीटर अपने मन से रख दिए हैं, चाल के कटेबल में कुल दूरी रख दी है। अब देखिए, कहता है कि 3 की स्पीड से यदि जाएंगे और 6 किलोमीटर की दूरी कै घंटा में तय करेंगे? तो 2 घंटा में तय करेंगे। कितना घंटा? यानी 2 घंटा में तय करेंगे। अब आइए, अब 2 के स्पीड से जा रहा है, उधर से वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा, तो 6 किलोमीटर की दूरी कै घंटा में तय करेगा? यानी 3 घंटा में तय करेगा। अब आइए, यानी जा रहा है 3 के स्पीड से जा रहा है, तो 2 घंटा में पहुंच रहा है स्कूल, और वहां से वापस 2 के स्पीड से आ रहा है और 6 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में। अब आइए, तथा कहता है कि तो उसे कुल 10 घंटा का समय लगता है। यानी एक बार जाएगा और उधर से वापस आएगा तो उसे 10 घंटा का समय लगेगा। तो अब देखिए, यानी समय दिया हुआ है तो हम लोग समय को ही बराबर कर दीजिए। यानी जाने में कै घंटा? 2 घंटा। उधर से आने में कै घंटा? 3 घंटा। यानी कुल कितना घंटा? यानी 5 घंटा। यहाँ 5 घंटा लग रहा है, और क्वेश्चन में दे रहा है कि 10 घंटा, तो 5 बराबर क्या 10 कर सकते हैं?
तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कैसे गुना, यानी 2 से गुना हो रहा है। तो कह रहा है घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए, तो घर से स्कूल के बीच की दूरी हम कितना रखे हैं, तो 6 किलोमीटर। तो 6 बराबर निकाल देंगे, 2 से इसको भी गुना करेंगे, यानी कई किलोमीटर, 12 किलोमीटर। घर से स्कूल के बीच की दूरी कितना, 12 किलोमीटर। अब ये तो हम लोग का कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग समझ गए, लेकिन अब हम लोग एक और मेथड की बात करते हैं और इससे और आसान कर देते हैं क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे, यानी जा रहा है 3 के स्पीड से और उधर आ रहा है उधर से 2 के स्पीड से। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है चाल, तो आप चाल का अनुपात बना दीजिए। यानी चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। और तुरंत चेंज कर दीजिए, चाल का उल्टा होता है समय। समय और समय का अनुपात 2:3। क्यों समय को में चेंज कर दिए, क्योंकि हमको कुल दिया हुआ है 10 घंटा का समय लगता है, तो हम समय को समय से बराबर करने के लिए चाल को तुरंत हम लोग क्या कर दिए, पलट दिए। और ऐसे भी चाल का उल्टा क्या होता है, समय। अब देखिए, अब 3 के स्पीड से जाएगा तो कुल कई घंटा लगेगा, 2 घंटा। और यदि 2 के स्पीड से जाएगा तो कई घंटा, यानी 3 घंटा। यानी जाने में 2 घंटा और उधर से वापस आने में 3 घंटा। तो कुल कई घंटा लग गया अनुपात में, तो 5 घंटा। और रियल में देखिए समय कई घंटा लगा, यानी 10 घंटा। तो क्या 5 बराबर 10 कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए, कह रहा है कुल दूरी, तो कुल दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो ये देखिए, तो ये चाल है और ये समय है, दोनों को गुना कर देंगे तो कुल दूरी निकल जाएगा। दूरी बराबर चाल गुने समय, 3 दूना यानी 6 बराबर, इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 12 किलोमीटर की दूरी। घर से स्कूल के बीच की दूरी कई किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर। यानी यहाँ भी देखिए, इस मेथड से बनाए तो भी 12 किलोमीटर और इससे बनाए तो भी 12 किलोमीटर। यानी ये मेरा फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड। यदि अगर ये समझ में या इससे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से बना देंगे। लेकिन जल्दी सा क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग ये तो हम बेसिक समझा दिए और इसी से रिलेटेड इसको हम लोग बनाए। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन को बनाएंगे इस तरह का, तो हम लोग अनुपात के मेथड से बनाएंगे। और देखिए अनुपात के मेथड से कितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो गया। यानी घर से स्कूल के बीच की दूरी कितना, तो 12 किलोमीटर। तो आइए अब हम लोग बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे की भी बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक व्यक्ति पहाड़ी से नीचे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तथा पहाड़ी पर ऊपर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल
से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चढ़ता है, की चाल से चढ़ता है और अपनी प्रारंभिक बिंदु पर 5 घंटा में पहुंच जाता है। तो कुल दूरी क्या है, यानी कुल कितनी दूरी है, ये रहा क्वेश्चन आपका। कह रहा है कि एक व्यक्ति पहाड़ी से नीचे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा पहाड़ी पर ऊपर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चढ़ता है और अपने प्रारंभिक बिंदु पर 5 घंटा में पहुंच जाता है, तो कुल दूरी कितनी है। यानी एक जो है व्यक्ति वो पहाड़ी पर से नीचे आ रहा है, यानी पहाड़ तो हम लोग बनाते हैं, यानी ऐसे पहाड़ है, ये देखिए ये पहाड़, कहता है कि पहाड़ से नीचे आ रहा है, यानी यहाँ से नीचे आ रहा है, कितना क्या स्पीड से, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह नीचे आ रहा है। अब आइए, और यहाँ से नीचे से पहाड़ी पर चढ़ रहा है, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह वापस यानी चढ़ता है, और यह प्रारंभिक बिंदु यानी यही, तो उसे कहता है कि 5 घंटा में पहुंच जाता है। तो कह रहा कि कुल दूरी यानी यहाँ से यहाँ के बीच की कुल दूरी ज्ञात करना है कि कुल दूरी कितना है। यानी ये उधर से देखिएगा पहाड़ यानी ऊंचाई पर से आ रहा है, इसलिए इसकी चाल देखिए इससे ज़्यादा है, यानी ज़्यादा स्पीड से आएगा, और पहाड़ी पर ऊपर चढ़ रहा है यानी इसकी चाल धीमा हो जाएगा। तो ये आ रहा है 4.5 के स्पीड से और जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यदि वह प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है तो कुल कहता है कि 5 घंटा का समय लगता है। तो यही कुल दूरी क्या है, यानी कुल दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए, तो हम लोग कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन बताए हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अनुपातिक मेथड से बनाएंगे और अनुपात से बनाएंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग अनुपात में ढालते हैं। आइए, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और नीचे से ऊपर जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो चाल का अनुपात बना देंगे, यानी 4.5 अनुपात, और चाल को तुरंत पलट देंगे, यानी समय का अनुपात बना देंगे 3 अनुपात 4.5। अब आइए, कहता है कि यानी पहाड़ी पर ऊपर से आने यानी नीचे आने और ऊपर जाने में कुल कहता है कि 5 घंटा का समय लगता है। अब देखिए, ये ऊपर से आ रहा है, यानी ऊपर से आ रहा है तो 3 घंटा का समय लग रहा है, और ये पहाड़ी पर चढ़ रहा है इसलिए इसका 4.5 घंटा समय लग रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए, और कुल कहता है प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 5 घंटा का समय लिया, तो यहाँ देखिएगा 3 घंटा और 4.5 घंटा, कुल कई घंटा, तो
समय को बराबर करेंगे, कुल समय यहाँ अनुपात में बराबर रियल में कर देंगे, तो कुल इसको समय करेंगे तो हो जाएगा 7.5 घंटा, यानी 4.5 घंटा और 3 घंटा 7.5 घंटा। और प्रश्न में यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल समय 5 घंटा ले रहा है, तो 4.5 बराबर 7.5 बराबर 5 घंटा। तो कुल दूरी यानी 4 गुने समय को गुना करेंगे तो 45 दिया, 135 पर 1 जीरो बैठा देंगे। आइए अब 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब आइए इधर उल्टा गुना में हो रहा है, 15 पचे 75, यानी 15 से उल्टा गुना हो रहा है, यानी इस तरह से। तो इसको भी हम लोग ऐसा गुना करेंगे 135 आ जाएगा, किससे, यानी 15 में, यानी 15 से डायरेक्ट इसको भाग देंगे, यानी 9 में 15 से गुना करेंगे तो 135, यानी कुल दूरी कितना आ जाएगा किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर की दूरी यहाँ इस बिंदु से यहाँ के बीच की फासला जो है वो 9 किलोमीटर है। यदि अगर ऐसा क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका और अनुपात के मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। तो आइए ये भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। और कोई भी वीडियो यदि अगर अपलोड होती है तो सबसे पहले आप शुरू से अंत तक के देखिए। यदि अगर कोई स्टूडेंट नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन जल्द पहुंच जाए। और कोई भी चैप्टर यदि अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप जाइए प्ले लिस्ट में, और प्ले लिस्ट में आप शुरू से अंत तक के वीडियो को देखें और टाइप बाय टाइप क्लियर करिए, जिससे आपको कोई भी एग्जाम में बैठे तो आप अच्छा करके आइए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।